चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद 148(4) में लिखा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो हैं कोई भी सीएजी केंद्र या राज्य के अधीन किसी भी कौन से पद को धारण नहीं करेगा, लाभ के पद को क्या नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। एक सीएजी थे जिनका नाम था त्रिलोक चंद चतुर्वेदी। क्या नाम था? त्रिलोक चंद चतुर्वेदी। और ये त्रिलोक चंद चतुर्वेदी साहब सीएजी रहे थे आपके 1984 से लगाकर 1990। और 1984 से लगाकर देश के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के समय सीएजी थे। और राजीव गांधी के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था वीपी सिंह। नाम सुना होगा आपने। और वीपी सिंह जो हैं, इन्होंने राजीव गांधी की सरकार पर आरोप लगाए कि राजीव गांधी की सरकार में घोटाला हो रहा है। तो वीपी सिंह को वित्त मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया। उसने कहा बढ़िया, घोटाला कौन सा मंत्रालय में हुआ है? रक्षा में। कि कैसे हुआ? कि राजीव गांधी ने इटली से बोफोर्स तोप खरीदी और उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति कौन थे? त्रिलोक चंद चतुर्वेदी। क्योंकि रिपोर्ट ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। इसके बाद में स्थितियां ऐसी बनी कि वीपी सिंह जो हैं, उनकी खुद की तो इतनी मजबूत स्थिति थी नहीं कि वो खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी करे या कुछ। तो सबने मिलकर, उसमें बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि पहले ही लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 2 सीटें। अब बीजेपी को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सरकार के खिलाफ बोले। तो सबने मिलकर एक मोर्चा बनाया जिसका नाम रखा जनता मोर्चा। और जनता मोर्चा वर्सेस राजीव गांधी चुनाव हुए और जनता मोर्चा की सरकार बन गई। और जैसे ही सरकार बनी, वीपी सिंह क्या बने? प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनते ही त्रिलोक चंद चतुर्वेदी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मेरी वजह से है, कि आपकी वजह से कैसे? अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट में कह देता कि त्रिलोक चंद चतुर्वेदी ये कह रहा है कि सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है, तो ऐसी स्थिति में तुम तो बनते ही नहीं। मेरी वजह से बने हो, इसका मतलब कुछ तो व्यवस्था मेरे लिए भी हो। तो इसकी व्यवस्था ये हुई कि सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें कर्नाटक राज्य का क्या बनाया गया? राज्यपाल। एकमात्र सीएजी जो राज्यपाल बने वो कौन थे? त्रिलोक चंद चतुर्वेदी। हालांकि राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है, फिर भी ये प्राकृतिक न्याय के क्या है? विरोध है। क्योंकि आपने पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की मदद करी है और उसके बाद उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने से आपको अगर कोई लाभ का पद जैसी व्यवस्था, यानी सुविधाओं जैसी व्यवस्था मिली है, इसका मतलब आपने सीएजी के पद पर रहते हुए सही से कार्य नहीं किया। स्वतंत्र होकर कार्य जरूर किए होंगे, लेकिन निष्पक्ष रूप से आपने कार्य नहीं किए। उसके बाद आपने देखा होगा कि जेपीसी का भी गठन हुआ। उसके बाद पहली बार 1987 में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। और उस संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में हालांकि ये प्रूफ नहीं हो पाया कि राजीव गांधी की सरकार ने घोटाला किया, लेकिन एक ऐसा माहौल बन गया कि जनता जो है वो राजीव गांधी के खिलाफ हो गई। इसी बीच राजीव गांधी ने 1-2 ऐसे भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर लिए जो उस समय के सबसे खराब समझौते थे। और उसी समय राजीव गांधी का एक समझौता था, राजीव जयवर्धने समझौता। नाम सुना हो कभी? श्रीलंका में 2 प्रकार की जातियां हैं, एक सिंहली और दूसरे तमिल। सिंहली श्रीलंका के मूल नागरिक हैं और तमिल भारतीय मूल के हैं। तो वो अलग से वहां मांग कर रहे थे हमें सिंहलियों के समान बराबर अधिकार मिले। और 1948 और 49 में जब श्रीलंका की सरकार ने कानून बनाए तो तमिलों को कम अधिकार मिले। उन्होंने एक संगठन बनाया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, और वो अलग से इलम देश की मांग करने लगे। और श्रीलंका में उनकी जो आबादी थी वो इस क्षेत्र में निवास करती थी, है ना। ये जैसे श्रीलंका, तो ये जो हिस्सा है इसमें, इसका उनका जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो था जाफना। बाद में राजीव गांधी के समय जाफना पर अटैक भी करवाया था उन्होंने, लेकिन सरकार ने, सेना ने उनको एक बार बचा लिया वहां से। इसकी वजह से वहां भारतीय तमिल जो हैं वो राजीव गांधी की सरकार से नाराज हो गए। बाद में इसी वजह से 1991 में राजीव गांधी की क्या कर दी गई? हत्या भी कर दी। और त्रिलोक चंद चतुर्वेदी जो हैं वो राज्यपाल बन गए और वीपी सिंह देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री। लेकिन बीजेपी की स्थितियां ठीक ठाक हो गई। ठीक ठाक का मतलब जो बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती। और जैसे ही बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती तो बीजेपी को लगा कि प्रधानमंत्री अपना खुद का होना चाहिए, क्योंकि वीपी सिंह तो लाइवे दूल्हे थे। तो खुद का तभी होगा जब पार्टी क्या होगी। और पार्टी मजबूत का बीड़ा उठाया लाल कृष्ण आडवाणी। और आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा शुरू करी सोमनाथ गुजरात से, कहां? अयोध्या के लिए, कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो रामराज की बात करेगा वही देश पर क्या करेगा। इसी समय कांग्रेस की स्थिति अभी ठीक ठाक चल रही थी। राजीव गांधी की जैसे ही हत्या हुई
हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति एक बार सहानुभूति का दौर हुआ और सहानुभूति की वजह से वोट सारे किसको पड़ गए और पीवी नरसिम्हा राव अगले देश के क्या बने, प्रधान। इसी समय भारतीय राजनीति में एक सिद्धांत भी दिया था 3M, मैंने बताया होगा 3M का मतलब 3 अलग अलग हो गए, एक जनता मोर्चा, दूसरा कौन सा कांग्रेस और तीसरा कौन सा बीजेपी। 3M का मतलब बीजेपी मंदिर की बात कर रही थी कि अगर हम सत्ता में आ गए तो क्या बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस बात करी थी मार्केट की कि अगर हम सत्ता में आ गए तो किसकी बात करेंगे, मार्केट, भारत की जो बंद अर्थव्यवस्था इसको पूरी दुनिया के लिए क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। और तीसरा जनता मोर्चा यानी वीपी सिंह ने कहा कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, अर्थात पिछड़ा वर्गों को हमने क्या दिया है, आरक्षण दिया है, इसलिए जनता वोट हमें दे। तो कभी ये पूछे कि भारतीय राजनीति में 3M का सिद्धांत क्या है, जनता मोर्चा, मंडल कमीशन, कांग्रेस, मार्केट और बीजेपी मंदिर। सरकार किसकी बनी, किसकी, कांग्रेस की। और उसी समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के बाद में एक मॉडल लेकर आए एलपीजी। उस पीवी नरसिम्हा राव के समय उदारीकरण, निजीकरण, और उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, इसलिए उस मॉडल को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी, और वहां की बंद अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला। और बाकी मार्केट में हमारे कोई कमी नहीं है। उसके बाद हमारी जनसंख्या भी इतनी तेज गति से बढ़ी, पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर। आज भी ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, भारत का है। अब चीन मार्केट है लेकिन चीन खुद ही प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब चीन के मार्केट की खपत चीन खुद ही कर रहा है। और हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आप आसपास में देख रहे हैं उसमें से लगभग 70-80% चाइना से, और हम किसी भी तुलना में चीन से इस प्रोडक्ट के मामले में अभी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए अगर उनका उत्पादन भी करेंगे तो भी हमारी कॉस्ट क्या आएगी, और उसका फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं होगा जितना किसका आ रहा है, चाइना। तो कभी कभार हमारे मन के भीतर यूं आएगा कि मेड इन इंडिया या फिर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम 2-4 बार खरीदोगे, लेकिन जैसे ही बाद में पता चलेगा ये तो 50 रुपए का, ये 20 रुपए का, अपन कौन सा खरीदेंगे। देखो दीपावली के समय अक्सर हमारे मन में आता है कि वो चीन वाली फुलझड़ियां नहीं खरीदेंगे, चीन वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और अपन कब प्रयास करते हैं ऐसा, कब प्रयास करते हैं, दीपावली से 10 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक रील चलती है या फिर सोशल मीडिया पे ग्रुप व्हाट्सएप में मैसेज आता है, और हम मारे कौन जा रहे हैं उसमें, कौन, मध्यम वर्ग नहीं, गांव का छोटा दुकानदार। क्योंकि जो चीन से सामान आना था, फुलझड़ियां, पटाखे जो आने थे, वो आज से 6 महीने पहले, दीपावली से 6 महीने पहले वहां पैक हो गए। उसके बाद बड़ा कंटेनर आया, कंटेनर ने अपनी अपनी स्थितियों में उसको बेच दिया। फिर छोटा कस्टमर, मतलब तीसरे चौथी स्थिति में जब दुकानदार के पास आया, फिर हमारे भीतर देशभक्ति। फिर उन्होंने क्या करा, जब नहीं बिका तो अगली बार हमें उसने मंगाया नहीं, पुराना स्टॉक था, अगली दीपावली को हमें दे दिया। फिर वो उसकी जो क्षमता जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो हमने कहा कि चीन का प्रोडक्ट ये जो है ना, ये काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास से स्टॉक कब आ चुका है, पिछली वाली दीपावली का, और दिया कब है हमें, इस दीपावली। तो ये भारत है, अपना नुकसान खुद ही करते हैं। तो एकमात्र सीएजी ध्यान रखना जो बने थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या नाम है, त्रिलोक चंद चतुर्वेदी।